हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे सुबह हो गई थी, मैं उठ गई थी अभी। और अब जिस चीज़ का मुझे डर था ना वही हुआ कि हस्बैंड को सर्दी खांसी हुआ था। तो मुझे पता ही था कि एक को हुआ घर पे तो बाकियों का होना ही होना है। तो ओजी को भी हो गया, सर्दी खांसी हो गया। तो कल रात में उसको फीवर भी आ गया था। तो सुबह मैं उठी और लेट से ही उठी थी क्योंकि रात में फीवर आने के बाद दवा देती हूँ। करीब 4 बजे या 4:30 बजे उसको फीवर आया था, दवा दी थी। तो एक आध घंटा मैं जगती हूँ, जब तक उसका फीवर कम नहीं होता ना उसके बाद सोती हूँ। तो सोने का टाइम नहीं मिला क्योंकि 5:30 बज गया था। तो मैं उठ गई थी, उस टाइम में फिर उठ गई थी। और इतना आलस होता है जब रात में आप जगे रहते हैं तो सुबह काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो बहुत आलस आया था। तो नहाने वाने का काम मेरा नहीं हो पाया था उस सुबह में। लेकिन आयुष को मैं नाश्ता वास्ता बना के दे दी थी, वो स्कूल चला गया था। हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे। तो यहाँ मैं ओजी को चेक कर रही थी कि उसको फिर दोबारा जब टाइम होता है ना 5 घंटे के बाद, तो मैं चेक करती हूँ कि कहीं फीवर तो नहीं आया। ऐसे भी लग नहीं रहा था कि उसको फीवर आया है, लेकिन मैं फिर भी चेक करके रखे रहती हूँ कि और ऐसे ओजी भी मुझे बताती है, जैसे उसको कुछ लगता है ना, तबीयत ख़राब लगता है या कुछ अच्छा फील नहीं होता, तो वो मुझे बताती है कि मम्मा तबीयत ठीक नहीं है, बुखार आ गया है, बुखार आ गया है। उसको थोड़ा सा फोrehead गर्म रहेगा ना तो तुरंत वो बोलने के लिए आ जाए कि मम्मा बुखार आ गया है। तो मुझे पता चलता है कि वो भी बता देती है। अब इतनी बड़ी हो गई कि बता देती है। तो मैं उसका चेक कर ले रही थी। तो बुखार तो उसको नहीं था अभी, लेकिन खांसी का दवा देती हूँ, सर्दी खांसी का दवा देती हूँ। तो वो मैं उसको अभी दे दूँगी, खांसी का दवा। नाश्ता वास्ता उजी का हो गया था, जिसको दवा दे दूँगी। और मेरा भी काम जो लगभग घर का था वो सारा हो गया है। अब इसको मैं यहाँ दवा देने के बाद फिर चली जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि अभी सुबह का नहाना नहीं हो पाया। तो इस टाइम सारा काम वाम ख़त्म करके मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और थोड़ा-सा रात में जब जगना पड़ जाता है ना, तो सुबह बहुत ही आलस जैसा फ़ील होता है। नींद आपका जब पूरा नहीं होगा ना, तो बहुत आलस लगता है, कोई काम करने का मन नहीं करता है। तो वही है। और अभी यहाँ मैं कपड़े-वपड़े भी मशीन में लगा देती हूँ ताकि कपड़े भी अपने धुल जाएँ, मेरा नहाने-वहाने का भी काम हो जाएगा। ओजी को मैं साथ में रूम में ही ले जाती हूँ, यहाँ पे छोड़ूँगी तो पूरा किचन-विचन घूमते रहेगी। अकेले जब वो रहती है ना, तो मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ती। नहीं तो उसका क्या है ना कि ये नहीं कि टीवी चल रहा है तो वो टीवी देखती है। वो टीवी चल रहा है, वो घूमती रहती है, पूरे घर में ही घूमती है। बच्चा कितना टीवी देखेगा, मन भी नहीं करता उसको। तो अगर आप पढ़ने के लिए दे दो या ड्राइंग करने के लिए दे दो, तो वो ज़्यादा खुश होती है, टीवी देखने से ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ड्राइंग करने के लिए मैं इसको रूम में जाके दे दूँगी, रूम में बैठ के ड्राइंग करेगी, तब तक मैं अपना नहाने का काम कर लूँगी। लेकिन ये जो बेड वुड है वो भी ठीक करना अब ज़रूरी है, क्योंकि सुबह ये चीज़ हो नहीं पाता, क्योंकि सब सोए रहते हैं ना उस टाइम में। तो बेड वुड ठीक नहीं हो पाता, तो पहले ये सब काम कर। सुबह भी वो उठ के वो जी बोल रही थी कि स्कूल जाना है। उसका तबीयत ख़राब रहे या कुछ भी रहे, उसको स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। तो सुबह तो मैं उसको बहला दी कि नहीं भी, थोड़ा-सा लेट हो गया है, स्कूल भी नहीं जाना है, तो अभी खाना-वाना खा लो, कल स्कूल जाना। तो थोड़ी देर के लिए तो मान गई थी, लेकिन 10 बजने के बाद फिर इसके दिमाग में क्या आया, वो मेरे पे आके चिल्लाना शुरू की, मम्मा स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। तो बोले आज तबीयत ठीक हो जाता है, कल भेज दूँगी स्कूल। तो उसको मतलब अब बुखार रहे चाहे कुछ भी रहे, स्कूल उसको आप भेज दो, बस उसको यही चाहिए। तो मेरा जो भी घर का काम है ख़त्म हो गया है। और फिर उसको भी मैं बहला-फुसला के रखी हूँ कि कल पक्का स्कूल भेज। तब वो किसी तरह से मानी हुई है कि हाँ कल स्कूल जाना है, आज तो लेट हो गया, क्योंकि उसे ही पता है कि हाँ टाइम निकल गया अब स्कूल जाने का। अब वो कल ही स्कूल जा सकती है। तो तैयार हो गई अपना, ठीक है, खुश हो गई। फिर यहाँ पे ड्राइंग करने के लिए मैंने उसको दे दी थी, यहाँ पे रूम बैठ के कर रही थी वो। और मैं अपना नहा के आ गई थी, अपना जो भी सुबह का जो है बाल और कंघी करना, तो टीका-उका करना, जो भी हल्का-फुल्का रहता है ना नहाने के बाद, क्रीम-व्रीम लगाना, वो सब अभी मैं कर लूँगी। और यहाँ पे बैठी है। अब मैं ना एक ईयरिंग रखे रहती हूँ कि सामने, बस उसको उठा के पहन लेती हूँ। तो अभी वो क्या करी, खेलते-खेलते अपने खिलौने में वो मिला ली। और मैं भी ढूँढ रही हूँ कि कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? उससे पूछा, "ओजी मैं ईयरिंग देखी हो?" तो "हाँ, हाँ, हाँ, देती हूँ।" भाग के जाती है और जो डब्बे से में वो खेल रही है ना, उस डब्बे से निकाल के मुझे वो ईयरिंग देती है। मतलब वो अपने टॉय में शामिल कर ली थी वो। तो इसका दिमाग का कोई ठीक नहीं है, कब किस चीज़ को कर क्या कर लेगी।
तो ये अपना खेल रही थी यहीं पे रूम में, और रूम में ही रख के मैं इसको जाती हूँ, क्योंकि अगर बाहर छोड़ दूँगी ना तो कभी किचन जाएगी, कभी ड्राइंग रूम जाएगी, कहीं कहीं कुछ भी कर सकती। तो छोटे बच्चे को अभी इन लोगों को पूरा अक्ल नहीं ना हुआ है कि हाँ, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो मैं इसको छोड़ती नहीं हूँ पूरे घर में, रूम में ही रखती हूँ, और बाथरूम भी रूम में ही है तो अंदर से ही है, तो डोर बंद कर देती हूँ मैं। और ये दोपहर का टाइम है, और कल ना मछली आया हुआ था, कल संडे था, तो कल मछली आए हुए था, तो हम लोग फ्राई ही खा लिए थे, फ्राई करके रख दिए थे। तो आज दोपहर में इसको ग्रेवी लगा रही हूँ मैं, और राइस के साथ अभी, क्योंकि रात में राइस कोई खाना पसंद नहीं करता है, और रोटी के साथ तो फिर ग्रेवी वाला अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो फ्राई करके मैं रख दी हूँ, अभी लगा हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए, वो देखिए वो कैसे करती है। वो अपना रूम बंद करके काम करते रहते हैं ना, तो वो जाती है रूम में और हल्के से रूम खोल के देखती है, तो इसीलिए वो रूम बंद कर लेते हैं ये, क्योंकि मीटिंग चलता रहता है, वो रूम बंद करते हैं, ये कभी जाके खोल के देखती है, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस तो हो जाता है, तो मैं उसको मना कर रही थी कि नहीं जाओ नहीं जाओ, तो अपना वो कोई दिक्कत नहीं है, मान जाती है। तो यहाँ मैं आ गई थी किचन में, मैं ये मसाला मेरा तैयार हो चुका था, चावल बनने के लिए मैं रख दी हूँ। चावल बन जाएगा फिर खाना तैयार हो जाएगा, तो मैं उनको बुलाऊंगी जैसे खाना तैयार होगा। तो इन लोगों के ये मतलब नहीं कि घर आ गए हैं तो फिर घर में अपना घर में फैमिली टाइम दे रहे हैं, वैसे नहीं करते। घर भी आ गए तो वो रूम बंद है, वो रूम में ही काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बाहर में अपना काम करें। बस जब खाना बनेगा तो या तो मैं उनको फ़ोन करती हूँ कि हाँ खाना बन गया है, नहीं तो फिर नॉक करती हूँ हल्का सा, अगर मीटिंग में है तो मैं धीरे से ही नॉक करती हूँ। ओजी को भी चुप करा के रखती हूँ घर पे। तो अभी तो ओजू को मैं देखती हूँ खाएगी ना खाएगी तो सुला दूँगी। और क्या था ना कि जब ये घर पे रहती ना तो ये थकती नहीं है, मतलब थकती क्या, खेलती है, लेकिन बाहर-वाहर जाती है स्कूल तो ज़्यादा थक जाती है तो आके सो जाती है। लेकिन जब स्कूल नहीं जाएगी ना किसी दिन, जैसे संडे को होता है, सैटरडे होता है, तो वो दिन में सोती नहीं है, कि उसको थकावट फ़ील होता नहीं है। तो अभी देखती हूँ अगर खाना खा के सोती है, सोए, नहीं तो मैं छोड़ दूँगी, जिद नहीं करूँगी। क्योंकि आज सुबह उठी भी लेट से थी, स्कूल नहीं गई थी ना, तो लेट से ही उठी थी, 8 साढ़े 8 बजे उठी होगी आज सुबह। तो इस टाइम तो वो नहीं सोएगी, तो वो जी उधर खेल रही है, मैं यहाँ अपना खाना बना रही हूँ। खाना बन जाएगा तो फिर हस्बैंड को बुलाऊँगी खाना खाने के लिए। जब हस्बैंड घर से काम करते रहते हैं ना, तो मुझे ओजी को बहुत देखना पड़ता है कि भी कहीं वो रूम खोल के जा तो नहीं है, या वो चिल्लाती है, खेलती है तो अपना थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का चिल्लाती है, तो उसको अपना चुप कराना पड़ता है, मुझे बहुत देखना पड़ जाता है। ऐसे कि फ्री में छोड़ देती हूँ, अपना जो भी करती करने देती हूँ। तो यहाँ मेरा ग्रेवी तैयार हो गया था, मतलब मसाला अच्छे से भुन गया था, पानी डाल दी हूँ, पानी में उबाल भी आ गया था। जब वो उबाल आ गया तो जो फ्राई फिश रखा था, फ्रिज में रखा रखा फ्राई थोड़ा-सा हार्ड हो जाता है, और अभी अब पानी में ये ग्रेवी में डाल देंगे ना, तो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैं सारा का जितना फ्राई था सब मैं इसमें डाल दी हूँ, क्योंकि फ्राई सब कल खा चुके थे, तो अभी किसी को खाने का नहीं है, तो मैं सिर्फ सबको ग्रेवी में डाल दी हूँ। और राइस भी मेरा लगभग बन गया है, गैस बंद कर दी हूँ मैं राइस का। और यहाँ मछली भी लगभग बन के तैयार हो गया है सब कुछ। अभी धनिया पत्ता मेरे पास नहीं था, नहीं तो इस टाइम में थोड़ा धनिया पत्ता भी डालती। तो यहाँ मछली बन गया है, चावल बन गया है, और देखती हूँ अगर ओजी खाती है यही तो खिलाऊंगी, नहीं तो फिर दूसरा चीज़ ओजी को खिलाना पड़ेगा। अगर खा लेती है तो ठीक ही है, मुझे लगता है कि वो खा लेगी, तो उसको भी खिलाऊंगी, हस्बैंड को दे दूँगी, और साथ के साथ मैं भी गरम खा लूँगी। और आयुष का तो उतना ठीक नहीं है कि वो मछली खाएगा, वो मछली खाता ही नहीं है। और चिकन भी इतना वो घर का बना हुआ बिल्कुल भी नहीं खाता है, मछली तो बिल्कुल भी नहीं खाएगा वो। उसको अगर ये ग्रेवी इसको पसंद है, मछली का जो ग्रेवी है ना वो उसको पसंद आता है, वो सिर्फ ग्रेवी लेके खा लेगा, उसको मछली एक भी पीस नहीं लेता है। तो यहाँ देखिए मेरा मछली बन के तैयार हो गया है, और सिर्फ ग्रेवी लगाना था, मछली फ्राई था, तो बहुत कम समय में हो गया मेरा काम, सिर्फ चावल बनाना था। तो हस्बैंड के लिए भी निकाल दी हूँ खाना, और मैं भी अपना खाना खा लूँगी, साथ के साथ ओजी को भी खिलाऊँगी। ऐसे तो मैं एक ही टाइम खाती हूँ, जब सुबह नाश्ता करती हूँ तो वही मेरा खाना एक ही टाइम ही रहता है, फिर शाम में मैं खाती हूँ। तो मुझे पता था आज कि मुझे मछली बनाना है दोपहर में, तो मैं नाश्ता बहुत ही हल्का की थी, मतलब करीब थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का नाश्ता करके, क्योंकि मुझे पता है कि दोपहर में मुझे खाना है। तो ये शाम का टाइम था, शाम में सुबह जो मशीन में कपड़े में लगाई थी वो रखा था धुला हुआ, और ओजी को मैं बहुत कोशिश की थी कि सो जाए, लेकिन वो सोई नहीं, वो दोपहर में आज सोई ही नहीं है। तो वो बस कंटिन्यूअस मेरे पीछे लगी, नहीं तो अपना भी वो काम करती है, उसका मन अगर ठीक रहता है ना तो अपना काम भी जो भी खेलना वाला रहता है वो करती है। लेकिन अभी मैं बाहर आई हूँ तो मेरे पीछे पीछे यहाँ पे अभी कपड़ा फैलाने के लिए, तो साथ में आ गई थी, आयुष भी आ गया था इस टाइम में स्कूल से। तो वो अपना खाना वाना खा रहा है, खाना खाते समय सबको, मेरे घर में सबको खाना खाते समय टीवी चाहिए। तो ये बार-बार कैमरा देख रही थी, कैमरे के पास जा रही थी, मैं उसका साइकिल पकड़ के पीछे खींच रही हूँ, तब भी बार-बार वो जा रही है, और जानबूझ के कर रही है कि मम्मा ऐसे कर रही है ना, मतलब मम्मा चिढ़ रही है तो और चिढ़ाओ उसको, मतलब उसको लगता है कि हाँ, खेल है ये।
तो सुबह लेट से भी उठती हूँ ना अगर, तो मेरा काम, क्योंकि रात में सारा काम मैं तैयारी करके सोती हूँ, तो सुबह अगर लेट से भी उठती हूँ तो काम जल्दी ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सारा काम रात में ही एक बार सोच के रखती हूँ कि क्या करना है, तो जल्दी हो जाता था। यहाँ नीचे बैठ के वो जी कुछ कुछ बोल रही थी, तो मैं उससे ही बातें कर रही हूँ। नीचे वहाँ नीचे ही बैठी है, जब मैं उसको मैं कह रही हूँ उठो, चेयर पर बैठो, चेयर पर बैठो, लेकिन बात मानने को तैयार ही नहीं है, नीचे ही वो बैठी हुई है। तो यही सब मेरा काम ऐसे कंटिन्यूअस चलते रहता है, कब सुबह कब शाम कब रात हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और जब ओजी घर पे रहती है और नहीं सोती है तो मेरा तो और भी दिन मतलब ऐसे ही बीतता है। तो देखती हूँ कल इसको स्कूल भेजूँगी, आज अगर पूरे दिन ये ठीक रह गई तो कल इसको स्कूल भेज दूँगी। ये घर से ज़्यादा खुश स्कूल में ही रहती है। घर पे क्या मतलब बोर हो जाती है ना, घर पे कोई रहता नहीं है, मैं रहती हूँ, मैं अपने काम में ही बिज़ी कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। अकेले इसको कोई खेलने के लिए मिलता नहीं है। स्कूल में जाती है तो काफ़ी बच्चे रहते हैं साथ में खेलने के लिए, और टीचर के साथ भी इसको मन लगता है। टीचर अगर अच्छी रहती है ना, बच्चे खुश रहते हैं क्लासरूम में। तो इसकी टीचर अच्छी है, सब बच्चे को अच्छे से रखती है, तो बच्चे भी खुश रहते हैं। तो वही है, कल इसको स्कूल देखती हूँ, भेज दूँगी, जल्दी ही ले आऊँगी। कल स्कूल भेजूँगी ना, जल्दी ही करीब 12 बजे मैं इसको ले आऊँ। तो यही है मेरे दिन का काम, अब जो लगभग ख़त्म ही हो रहा है। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ के साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले, जिससे कि आप जल्दी से देख सकें मेरी नई वीडियो को। तो चलिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।